अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं चैनल मोहम्मद वाजी 3700। दोस्तों, आज फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे मौलाना रज़ा साहब मुस्तफ़ाई साहब का बयान। तो वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट वीडियो। मामूलात हैं उसके हवाले से आला हज़रत ने बड़ी तफसील से बात की है। मामूलात हमारे आरास के हैं, कबूर पे हाज़री के हैं और दीगर उमूर के। बल्कि कबूर की हाज़री के हवाले से आला हज़रत ने कितना वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ बयान फरमाया कि ज़ियारत कबूर बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कब्रों की ज़ियारत के लिए हुज़ूर ने ख़ुद हुक्म दिया, फरमाया कि कुन्तु नुहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फ़ज़ूरूहा, मैं तुम्हें कब्रों पर जाने से रोका करता था। एक ज़माना था हुज़ूर ने मना किया क्योंकि उस वक़्त मुशरिकीन की कब्रें थीं। फिर उसके बाद जब जन्नतुल बकी बनी और इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर मुसलमानों की कब्रें बनी तो फिर हुक्म दे दिया, क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कब्रें आखिरत की याद दिलाती हैं। तो कब्रों की ज़ियारत बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है, लेकिन उसके अंदर ये फ़र्क कर दिया कि ये मर्दों के लिए जायज़ है, औरतों के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर की हाज़री हुज़ूर की शफ़ाअत का सबब और ज़रिया है। उसके अलावा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, लाअन रसूलुल्लाह ज़व्वारातिल क़ुबूर, कब्रों पर जाने वाली औरतों पर रसूलुल्लाह ने लानत की है। और इस पर उलमा ने लिखा है कि जो फ़ज़ूरूहा की इजाज़त है, क्या उसमें औरतें शामिल हैं या नहीं शामिल हैं? तो एक कसीर तबका कहता है कि औरतें शामिल नहीं हैं, और जो इनको शामिल मानता है उसको भी शराइत से मानता है। एक तो मुहर्रम के साथ जाएं, दूसरा वहाँ इख्तलात मर्दो ज़न ना हो, और तीसरी शर्त यह है कि औरतें जज़ा फ़ज़ा ना करें, वावेला ना करें, जिस तरह औरतों के अंदर जो है वो सब्र की कमी होती है मर्दों की निस्बत। तो अगर इन शराइत को पूरा किया जाता है तो फिर जो है वो मखसूस जगहों पे औरतों का चले जाना कब्रों में जायज़ होगा। इस तरह वालिद की कब्र पे जा रही हैं, वालदा की कब्र पे जा रही हैं, लेकिन इन शराइत के साथ। लेकिन बाज़ ने कहा कि नहीं, मुतलक नफ़ी है, लेकिन जिन्होंने जवाज़ करार दिया उन्होंने भी इन 4-5 शराइत के साथ जो है जवाज़ करार दिया। बाकी जो इख्तलात मर्दोज़न जहाँ होता है और मुहर्रम के बग़ैर ख़वातीन जाती हैं, जिस तरह कि हमारे यहाँ मुरव्वज है और यहाँ बसों की बसें भर कर के मुख्तलिफ़ दरबारों पर मज़ारात पे जा रही हैं, आला हज़रत से पूछा गया जायज़ है ये नहीं जायज़, फरमाने लगे मुझसे ये पूछते हो जायज़ है, मुझसे ये पूछो उन पे लानतें कितनी बरसती हैं। फरमाया जब वो घर से निकलती हैं तो उन पर लानतें बरसना शुरू हो जाती हैं, और तुम उसको मुझसे जवाज़ का फतवा मांग रहे हो। तो अब देखिए कि हमारे मुआशरे में है कि नहीं है, और इसको क्यों नहीं रोकते? इसलिए कि वो कहते हैं अगर औरतें नहीं आएगी तो बाबे का गला कौन भरेगा, इसलिए कि पैसे तो औरतें डालती हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, और उसके लिए आंखें मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ज़रूरत है कि औरतों को मज़ारात पे हाज़िर होने से मना किया जाए, वो घर के अंदर रहें, और अगर वो जाना चाहती हैं तो ये शराइत हैं जो हमारे उलमा ने दी, और इन शराइत पर पूरा उतरना इतना आसान नहीं है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कि जो है वो ज़ियारत कबूर बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है। औरतों की जो बात है वो आपने बयान फरमा दी। दूसरी बात फरमाई, सजदा कबूर और तवाफ़ कबूर बिल इत्तिफ़ाक़ हराम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कब्रों को सजदा करना और कब्रों का तवाफ़ करना बिल इत्तिफ़ाक़ हराम है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफी नोट नहीं है किसी भी आलिम का। और तीसरी चीज़ फरमाया कि बोसा कबूर, इसमें इख्तलाफ है, मुख्तलिफ ही है, लेकिन अहवत यह है, एहतियात इसी में है कि ना दिया जाए। यानी कब्रों के बोसे के बारे में कुछ उलमा कायल हैं, कुछ उलमा नहीं कायल, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कि दौर मौजूद में ये है कि एहतियात इसी में है कि बोसे कबूर ना दिया जाए। लेकिन फरमाया कि इसके बावजूद भी कुछ लोगों की ख़ास कैफियत होती है, तो वो मुनासिब हाल होता है तो फतवा उस हाल के मुताबिक होगा। और उसकी दलील, जिन्होंने कब्रों को चूमने की दलील ली है, उन्होंने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और हज़रत बिलाल बिन रुबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमल लिया है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हुज़ूर के रोज़े पे, हुज़ूर की कब्र पे ऐसे बाजू फैला के जो है वो बुस्से कर रहे थे कि मरवान आया तो उसने देखा और उसने
پوچھا کون ہے، اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو. تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہوا تھا اس نے سر اٹھایا، فائزہ ہوا شیخ ابو ایوب انصاری. تو سر اٹھانے والے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے. تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا. تو یہ دلیل انہوں نے لی ہے، لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص کیفیت تھی. تو اگر باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا.